तो चलिए अध्याय 7 समाकलन, जिसको हम बोलते हैं क्या, INTEG, इंटेग्रल, जिसको हम क्या बोलते हैं, समाकलन को इंटेग्रल। अंग्रेजी भाषा में क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, इंटेग्रल। बोलो तो, इंटेग्रल, इंटेग्रल, इंटेग्रल। तो चलिए क्लास 12 की हम अध्याय 7 यानी कि चैप्टर 7.8 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जो है फॉर्मूला और इसमें कुछ नोट्स पॉइंट हम छोटा छोटा बेसिक फॉर्मूले के आधार पे हम इसमें एकत्रित किए हुए हैं, जिसको हम आज समझाएंगे। क्या समाकलन क्या होता है? तो समाकलन का मतलब होता है कि किसी फलन f(x), किसी फलन f(x) का x, f(x) का किसका, x का मतलब गुना। तो f(x) का x के सापेक्ष किसका, पहले हम डिफिनेशन पढ़ते थे ना, अवकलन, अवकलज पढ़े थे। तो अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इसके दूसरा रूप यानी कि समाकलन। ठीक है, तो समाकलन जब इंटीग्रेशन, ये जो दिख रहा है ना s के तरफ दिख रहा है, ऐसे है दिखा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा, किससे सूचित क्या है, इंटीग्रेशन। क्या किसका सिंबल हुआ, इंटीग्रेशन का सिंबल हुआ। तो इंटीग्रेशन f(x), ये लड़का इंटीग्रेशन f(x) का इंटीग्रेशन क्या होगा, f(x) का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x होगा। तो x इसमें क्या है, x जो है x के सापेक्ष चर है, इसमें dx जो है x क्या है, चर है। अब इसमें समाकलन का प्रकार का बात करते हैं। तो समाकलन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, टाइप्स की बात करेंगे कि कितने, दो प्रकार होगा। तो इसमें समाकलन का प्रकार कितना, दो। पहला निश्चित, नहीं अनिश्चित, अनिश्चित समाकलन जिसको बोलते हैं इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इंटेग्रल। किसको, अनिश्चित को क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इंटेग्रल, इंडेफिनिट इंटेग्रल, यानी कि अनिश्चित समाकलन को ही हम अंग्रेजी भाषा में शुद्ध क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट इंटेग्रल, यानी कि इंटीग्रेशन f(x) का जिसे बोलेंगे। अब बोलेंगे f और x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, जैसे पढ़ते थे समाकलन में, अवकलन में सॉरी, तो x का डिफरेंशियल का मान क्या आता था, 1 होता था। इसमें इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन x ही होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन x होगा। तो यहाँ देखिए, तो इंटीग्रेशन f(x) का क्या, dx बराबर f(x) प्लस c। तो हर हमेशा जो है प्लस, जैसे किसी भी चर या अचर की हम समीकरण की बात करेंगे, तो किसी प्रकार का हम किसी भी फलन का हम क्या, किसी भी फलन का हम समाकलन को ज्ञात करेंगे, तो उसमें लास्ट में हम प्लस सी करते हैं। सी जो है मेरा क्या है, तो सी जहां एक समाकलन का नियतांक दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो सी क्या दर्शाता है, समाकलन का नियतांक दर्शाता है। अब दूसरा इसका प्रकार की बात करते हैं। दूसरा प्रकार क्या होता है, डेफिनिट, डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, जिसको हम क्या बोलते हैं, निश्चित समाकलन। जब इसमें लिमिट वाला आ गया, तो इंटीग्रेशन b का ओवर लिमिट a, b का ओवर लिमिट a, f(x) का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे, तो f(x) का इंटीग्रल क्या बनेगा, ओवर लिमिट b का इसके साथ एक का इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या होगा, तो f(x) का मल्टीपल b, तो f(x) का मल्टीपल माइनस का f(a). ठीक है, उसके बाद हम दो टाइप्स, पहले हम अवकलन को पढ़ चुके हैं, इतना इतना फॉर्मूला जब इस्तेमाल किए थे तो अवकलन में, इसका क्या होता है, समाकलन में उसका विपरीत होता है। ठीक है, विपरीत मतलब उल्टा होता है। ठीक है, अवकलन डेरिवेटिव
इसको एक समाकलन प्रति अवकलज इंटीग्रल इंटीडेरिवेटिव, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, अब देखिए डी डी एक्स की पावर एम एन प्लस 1 जो होता था मान, तो किसका होता था, एक्स की पावर एन का मान होता था। एक्स की पावर एन का क्या होता था, घात प्लस 1 जुड़ता था डिफिनेशन में। तो डिफिनेशन में 1 प्लस होता था और इसमें इसका विपरीत होता है। तो इसी का जो है ना, मान के चलिए एक्स की पावर एन का बोल देगा, क्या होगा, क्या इंटीग्रेशन इस समाकलन क्या होगा, तो x की पावर n का समाकलन क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अब बटे जितना पावर रहेगा उसका उतना भाग लिखा जाएगा, उतना भाग हो जाएगा, ठीक है। तो देखो x की पावर n है तो भाग लगाएं, x की पावर x प्लस 1 और प्लस का c क्या है इसमें, उस समाकलन का नियतांक है। c मेरा क्या है, तो समाकलन का नियतांक है। अब इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन होता है x ही होता है, ठीक है। अब प्लस c मेरा क्या है, तो समाकलन का नियतांक है, ठीक है। तो cos, अब बोलेंगे cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है तो sin x और प्लस c मेरा क्या है, तो समाकलन का नियतांक है। उसके बाद देखिए sin x इंटीग्रेशन sin x यानी समाकलन किसका, इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और प्लस c, हर सब में प्लस c करते चलना। c क्या है, तो समाकलन का नियतांक को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तब उसके बाद sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c। tan x तो क्या हो गया, tan x का ही फॉर्मूला पता है ना, देखिए हम डिफिनेशन में पढ़ते थे क्या, tan x का डिफिनेशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, उल्टा हुआ इसमें, उसी का देखिए अब इसमें बात करते हैं। तो sin x का डिफिनेशन क्या पढ़ते थे, तो cos x होता था ना। अब उसी प्रकार से हम cos x का इंटीग्रेशन का बात करते हैं, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin x। अब इसी में देखिए, अब इसमें देखो x पे पावर, हम इसमें x पे पावर n प्लस 1 करते थे, घात प्लस 1 जुड़ता था, n रहने पर n का मान में क्या होता था, 1 प्लस होते जाता था। तो किसका फॉर्मूला होता है, तो x पे पावर n का होता है, इसका विपरीत है ना, देखो। अब उसी प्रकार से तो इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan x। अब देखिए उसी प्रकार से cosec है ना, तो cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cosec x का इंटीग्रेशन माइनस cot x cot x का ही होता है क्या, माइनस cot x का ही होता है, डिफिनेशन क्या होता है, cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो लेकिन इसका विपरीत इंटीग्रेशन का बात करेंगे समाकलन का, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस cot x। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, यहाँ से है ना, तो अब sec x का डिफिनेशन क्या होता है, sec x इंटू tan x फॉर्मूला होता है ना, तो किसका होता है, ई समाकलन होता है, किसका डिफिनेशन, तो sec x का डिफिनेशन क्या होता है, sec x इंटू tan x। अब इंटीग्रेशन का बात करते हैं, इसका उल्टा, इसका इंटीग्रेशन जब निकालेंगे इसका हो जाएगा क्या, तो sec x होगा। देखो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec x क्या होता है, sec x। उसी प्रकार से तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोलेंगे sec x, सिर्फ sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec x, यहाँ देखो sec स्क्वायर है, किधर sec है, अब देखो सिर्फ sec x का इंटीग्रेशन निकालेंगे, सिर्फ जो है sec x का इंटीग्रेशन निकालेंगे ना, उसमें पहले क्या लगेगा, log मोड sec x प्लस का tan x, sec x प्लस का tan x प्लस c क्या है मेरा, उस समाकलन का नियतांक को प्रदर्शित करता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए अब tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x का इंटीग्रेशन log
मोड, किस क्या लगा है इसमें, मोड लगा हुआ है, ठीक है। तो log का इंटू क्या, sec x प्लस सी। अब उसी के का बाद tan हो गया, sec हो गया, tan हो गया, cot हो गया, cot भी हो गया। उसके बाद और है cot x का इंटीग्रेशन बात करेंगे, उसी का क्या होगा, log sin x, log का sin x प्लस सी क्या है मेरा, समाकलन का नियतांक, सी एक समाकलन का नियतांक यानी निरूपित करता है। ध्यान दिया गया ना, इसमें पूरा हो गया। हाँ तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर देखिए, तो d का tan यानी tan इनवर्स x का डिफिनेशन क्या होता था, तो 1/1 प्लस का x स्क्वायर होता था, पता है ना। उसी प्रकार से हम समाकलन का बात करते हैं, तो अब देखिए इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन का मान इतना आएगा, उसका उल्टा। तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस का x स्क्वायर बराबर क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर तो d का dx बटे फिर निकालेंगे माइनस कॉट x का डिफिनेशन क्या होता है, 1/1 प्लस का x स्क्वायर, 1 प्लस का x स्क्वायर का, इसका समाकलन का बात करते हैं, इसका विपरीत उल्टा हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात हो, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस का x स्क्वायर, 1 प्लस का x स्क्वायर 1 यहाँ dx, तो x का मान ना होता है रे 1, तो dx लिखेंगे, ए लड़का 1 का मान x होता है ना, तो यहाँ पर dx बटे 1 प्लस का x स्क्वायर, तो 1 प्लस dx बटे 1 x का मान मतलब 1, तो 1/1 प्लस का x स्क्वायर किसका मान होता है, तो माइनस कॉट, तो माइनस कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। उसी प्रकार से इसका एक बच गया सेक इनवर्स ना, तो d बटे dx सेक इनवर्स x अब बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/√अंडर का तो x स्क्वायर माइनस 1। अब इसका उल्टा विपरीत हम समाकलन की बात करते हैं, इंटीग्रेशन किसका, तो dx बटे √अंडर x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। इतना हो गया इसका सेम प्रोसेस वाला, इतना हो गया सेम प्रोसेस वाला फॉर्मूला। इधर वाला जितना लिखाए हैं ये हो गया अवकलज का फॉर्मूला इधर है, इधर वाला जितना लिखाए हैं यहाँ से देखो, एक इधर समाकलन का, ये भी समाकलन का, ये भी समाकलन का, ये भी समाकलन का, ये भी समाकलन का, इधर जितना लिखाए हैं इंटीग्रल का लिखाए हैं, और जितना इधर लिखाए हैं डिफिनेशन का लिखाए हैं, ठीक है। इधर जितना लिखाए हैं डिफिनेशन का 1 2 3 4 5, इधर भी 5, इधर भी फिर 5, सेम रूल होता है, सेम रूल होता है, ठीक है। तो सेम रूल कब होता है, तो इसका देखिए, तो साइन इनवर्स x का क्या होता है, साइन इनवर्स x का डिफिनेशन होता है क्या, 1/√अंडर का 1 माइनस का x स्क्वायर होता है, किसका डिफिनेशन होता है। अब इसी का उल्टा का बात करते हैं, तो उल्टा देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसका फॉर्मूला का इंटीग्रेशन, समाकलन में जो अवकलन में जो ज्ञात करते थे हम उसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला का उल्टा होता है, तो 1/√अंडर का 1 माइनस का x स्क्वायर किसका होता है, किसका होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स x का होता है, क्या होता है डिफिनेशन होता है। उसी प्रकार से तो कुछ नहीं तो x का डिफिनेशन क्या होता है, एक होता है मान, तो 1/√अंडर का 1 माइनस का x स्क्वायर दिया गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन इनवर्स x होगा, ठीक है, साइन इनवर्स x होंगे। और उसी प्रकार से फिर इतना इस सेम रूल वाला, इतना मुझे लिखा इधर सेम था। अब यहाँ से देखिए
और क्या क्या बच गया, सेक इनवर्स का हो गया ना। अब लिखना इंटीग्रेशन डी एक्स बटे रूट अंडर का एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक होता है किसका इंटीग्रेशन होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी का डिफिनेशन होता है। ये डिफिनेशन हो गया, इसका डिफिनेशन दिया गया है और इसका उल्टा विपरीत इसका इंटीग्रेशन दिया गया है। तो चलिए, तो यहाँ से अब जो है इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, ई पे पावर एक्स से होता था ना। अब इसमें देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा। देखो उल्टा क्या होगा, तो ई पे पावर एक्स प्लस का सी, ठीक है। तो पावर जितना रहेगा पावर उसका बटा में आ जाएगा एक्स, एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन का होता है क्या, log x प्लस सी, किसका, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी, ठीक है। उसी प्रकार से अब a पे पावर x, मान लो कि a पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो a पे पावर x का dx इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन होता है a पे पावर x, अब बटे होगा log a प्लस का c होगा, log a का प्लस c होगा, ठीक है। तो चलिए, तो इतना जितना बात की समझ में आ गया आप लोगों को, आ गया ना। तो चलिए उसी प्रकार से अब जो है, अब हम इसका एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो एक्सरसाइज से पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें बोलना था। तो आप लोगों को जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं उस प्रकार से अपना पढ़ाई को जारी रखिए, कुछ नहीं करना है। जितना ही कंसेप्ट हम डेली करते हैं, ठीक है ना, क्लास में हम जितना ही कंसेप्ट डेली करते हैं उतना ही कंसेप्ट क्या करना है, घर में करना है, ज़्यादा नहीं करना है। जितना यहाँ पर हम टोटल जितना फार्मूला रटने वाला चीज़ नहीं है, हम जितना फार्मूला को यूज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, जितना हम ऑटोमेटिक, जितना हम क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करवा देंगे ताकि जो है जितना फार्मूला हम यहाँ पर बोर्ड पे लिखाए हैं ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। जितना यहाँ पर फार्मूला है एक एक ऐसा क्वेश्चन को बनाएंगे ताकि जितना फार्मूला है सारा फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो है, जिस प्रकार से जिस माध्यम से हम पढ़ते आ रहे हैं उसी माध्यम से पढ़िए। हम जितना बताएं, ये जो बताएं पूरा चैप्टर, तो ये कौन सा कंसेप्ट से बनाए बताएं, एनसीईआरटी पैटर्न, ठीक है ना। एनसीईआरटी पैटर्न से हम सॉल्व करवाते हैं। पहले कुछ भी बेसिक चीज जो है एनसीईआरटी पैटर्न में बताते हैं, उसके बाद हम एक बुक है मेरा क्या, स्टडी मटेरियल, ठीक है ना, उससे हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि बिहार बोर्ड एग्जाम में एक तरीका से नहीं लड़ना है, हर एक तरीका से लड़ना है, ठीक है ना। तुम लोगों को लगता होगा कि जो है बहुत बड़ा है सवाल, सब लगता होगा बहुत बड़ा है, लग रहा है ना अभी से, लेकिन बड़ा कब है, कभी भी लगता होगा साइकिल बचपन में जब थे तो साइकिल चलाने के लिए आते थे, लगता था कैसे चला पाएंगे, गिर जाएंगे, क्या होता था, कोशिश करते करते सीख जाए। उसी प्रकार से सवाल में क्या है, कोशिश को अपना जारी रखना है, कोशिश को जारी रखिएगा तो ताकि आगे का कंसेप्ट क्लियर रहेगा। आगे जितना भी बात को पढ़िएगा तो आगे कंसेप्ट सीखते जाइएगा, तो उसी प्रकार से कोई भी चीज एकाएक नहीं समझा जा सकता है। तो कोई भी छोटा छोटा एक टॉपिक बनाइए, डेली पढ़ने का रूटीन बनाइए, रूटीन के अनुसार। हम ज़्यादा नहीं पढ़ने के लिए बोलते हैं, मैथ को जो है, मैथ सिर्फ 2 घंटा पढ़ना है। 1 घंटा तो यहाँ हो गया, 1 घंटा यहाँ पढ़िए रोहन जी, हाँ 1 घंटा तो मेरा हो गया। घर में 2 घंटा पढ़ना है तो 3 घंटा में तुम्हें हुआ ना, बहुत काफ़ी हो गया। मैथ के लिए 3 घंटा डेली बहुत काफ़ी हो गया, ज़्यादा नहीं करना है, 3 घंटा करना है। 1 घंटा तो 1 घंटा का मतलब हम 2 घंटा भी कोई दिन बता देते हैं ताकि जो है कुछ बातें ऐसा होता है। अब मैथ ऐसा नहीं कि खाली बोर्ड पे लिख दिए छाप दिए, उससे नहीं होता है, उसको कैसे क्या समझाना होता है। जैसे लगता हो अक्सर खाली बता रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं,
लेकिन हमको ये भी टेंशन रहता है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है ना, किस प्रकार से हम बात को बोलेंगे ताकि आप लोग समझ सको, ठीक है ना। उसी प्रकार से एनसीईआरटी पैटर्न का बात करें तो चलिए अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज में जो है इधर जितना फार्मूला है फार्मूला का पूरा ले लीजिए, कोई दिक्कत, ताकि इस्तेमाल करने में दिक्कत ना हो। फार्मूला भी रहेगा उधर तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अमन देखिए इधर ई एक्स यानी एक्सरसाइज प्रश्नावली नोट कीजिए। प्रश्नावली 7.1 में क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, नोट कीजिएगा। निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज ब्रैकेट में लिख लीजिएगा समाकलन। प्रति अवकलज को ही हम बोलते हैं क्या, समाकलन जो है कौन सा विधि से ज्ञात करना है, तो निरीक्षण विधि के द्वारा। बोल रहा है सवाल क्या, निरीक्षण विधि के द्वारा हमको ज्ञात कीजिए। निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए कॉन्सेप्ट को। तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन को किस विधि के द्वारा करना है, तो निरीक्षण विधि के द्वारा, ठीक है। तो निरीक्षण विधि के द्वारा किस प्रकार से, पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 1 है सर, प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन क्या है, sin 2x दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, समाकलन को कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, तो माना कि i बराबर क्या मानेंगे, माना कि i बराबर क्या, इंटीग्रेशन। अब इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो sin 2x, इंटीग्रेशन sin 2x इंटू dx, ठीक है। इतना वो लिखना है। माना कि ये रूल ही कहता है क्या, जब ये जो फॉर्मूला दिया गया है, क्या फलन जो दिया गया है, तो माना कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 2x का इंटीग्रेशन क्या ज्ञात होगा, तो i बराबर लिखना है, i बराबर क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, कहीं है यहाँ पर क्या, cos का देखिए इंटीग्रेशन, cos का होता है sin, तो sin के अनुसार, तो माइनस क्या होता है, cos 2x होगा, cos 2x किसका होगा, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। देखिए यहाँ x के जगह 2 है ना, तो इसका क्या होगा, 2 जितना इसमें इंटू होगा तो इसका भाग लग जाएगा 2, ठीक है। 2 यहाँ इंटू में रहेगा तो इसका भाग नीचे भी 2 लिखाएगा, और प्लस का यहाँ पर c लिख दीजिए। सॉल्यूशन हो गया, क्या हो गया, इतना इसका क्या निकला, इंटीग्रेशन निकला, ठीक है। किसका, तो इंटीग्रेशन sin 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस cos 2x बटे 2 और प्लस का c। तो c क्या है यहाँ पर लिखना, तो जहां c एक क्या है, समाकलन नियतांक है, समाकलन का नियतांक है, क्या है, नियतांक है, ठीक है। अब देखिए ये तो हम सिंपल विधि से इंटीग्रेशन ज्ञात किए, कौन सा विधि, एक साधारण विधि, एक निरीक्षण विधि के द्वारा हम ज्ञात करेंगे। इस कौन विधि के द्वारा, तो निरीक्षण विधि के द्वारा, ठीक है। तो लिखना है यहाँ पर निरीक्षण विधि,
तो निरीक्षण विधि से किसका इंटीग्रल ज्ञात करेंगे, किसका इंटीग्रल है, तो sin 2x का, ठीक है। तो sin 2x का इंटीग्रल जब ज्ञात करेंगे तो यहां से लिखेंगे d बटे dx किसका, cos में साइन दिया गया है ना, तो sin 2x बराबर इधर क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस क्या होता है cos x में होता है, माइनस cos 2x क्या होगा इंटीग्रेशन 2x होगा ना, इंटू यहाँ 2 इंटू में 3 गुना x का डेफिनेशन x 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो 3 जो है ना 2 होगा ना, 2 इंटू ये 2 जो है इधर इंटू में इधर भाग में जाएगा, d बटे 2 अब इसका क्या हो जाएगा यहाँ से, तो साइन 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस कॉस 2x और dx होगा, ठीक है। इतना हुआ। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, जहाँ अवकलन करते थे पहले रे वहाँ अवकलन नहीं लिखना, समाकलन करने पर तो किसका समाकलन करेंगे, ये दोनों का ना। तो क्या दिया गया है, तो पहले दिया गया क्या, साइन 2x अब बटे नीचे क्या दिया गया है 2 ना, तो 2 प्लस c इक्वल टू इंटीग्रेशन निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये देखिए इसका क्या आया माइनस 2x माइनस साइन x, तो यहाँ cos 2x अब dx इतना इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार से यहाँ निरीक्षण विधि के द्वारा हम क्या किए, इंटीग्रेशन को ज्ञात किए। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो sin 2x बटे 2 प्लस c इसका इंटीग्रेशन होगा। चलो इसको मिटाएं, समझा बात को। चलो दूसरा सवाल लिखो फटाक से। दूसरा दिया गया है इंटीग्रेशन cos 3x निकल जाएगा इसका। तो माना कि I बराबर इंटीग्रेशन क्या cos 3x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन तो साइन ना होता है, तो साइन 3x तो 3 देखो इंटू में तो नीचे भी इंटू आ जाएगा, इसका भाग लगेगा अब प्लस का c। अब क्या करेंगे, c जहाँ क्या है तो जहाँ लिखना, जहाँ c एक समाकलन का नियतांक है, अब वहां से क्या करेंगे, अब कौन सा विधि निकालेंगे, क्या बोला निरीक्षण विधि ना। तो निरीक्षण विधि के द्वारा किसका निकालेंगे समाकलन, हम तो इसी का नाम क्या दिया गया है, तो निरीक्षण विधि के द्वारा जो है तो d यहाँ से लिखिएगा d बटे dx इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो साइन 3x का अब बराबर इसका साइन 3x का डेफिनेशन क्या निकलेगा, cos 3x इंटू 3। अब देखो 3 इधर क्या है इंटू में इधर भाग में आ जाएगा, x यहाँ गुना में चल जाएगा भाग में, तो d बटे d 3। अब यहाँ से साइन 3x इक्वल टू cos 3x और dx d क्या आ गया यहाँ आ गया, ठीक है x। अब दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो यहाँ देखिए तो किसका समाकलन, तो d साइन
3x/3 प्लस सी बराबर इसका समाकलन इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, cos 3x dx। इतना इसका राइट आंसर। तो सी यहाँ पर क्या है, ई बी सी क्या है, तो सी जहाँ क्या है, समाकलन का नियतांक है, समाकलन का नियतांक। तो इसी प्रकार से अब इसमें देखो अवकलन का भी समाकलन का भी ज्ञात हो गया। तो दोनों तरफ से फॉर्मूला लिखा है, तो सारा फॉर्मूला को एक एक बार क्या करना है, एक एक बार सिर्फ करना है, एक एक बार ही जो है क्या कर लेना, रिवीजन कर लेना, ज़्यादा नहीं। अभी जाएगा खाना पीना खा लेना है, कुछ नहीं, एक बार रिवीजन कर लेना, जितना बताए ना सारा सेटअप हो जाएगा। अभी जो कंसेप्ट बताएं 1 घंटा बाद पढ़ोगे तो कुछ तो याद रहेगा ना, तुरंत तुम उसको रिवीजन कर लो, तुरंत मतलब सेटअप हो जाएगा। सर ऐसे बताया था, तो हम जो बताएं हम अपना माइंड लगा खर्च किए, तुम जो घर में सॉल्व करोगे तो अपना अनुसार करोगे, हैं? रुक हो गया ना। उसी प्रकार से 3 नंबर 3 नंबर इंटीग्रेशन दिया गया e पे पावर 2x दिया गया। इसका इंटीग्रेशन क्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले माना i इजकल टू इंटीग्रेशन e पे पावर 2x dx। तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो कहीं दिखाए हैं e पे पावर x का, e पे पावर x का किधर लिखा है, e पे पावर नहीं था, मिटा गया है, यहाँ लिखाए थे। देखो a पे पावर x का, a पे पावर x का log ये होता है, सिर्फ सोचिए समझा ना, e पे पावर x है ना, जिसका e पे पावर 2x और 2 कितना इंटू में है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू और प्लस का c। तो c जहाँ क्या है, जहाँ c एक समाकलन का नियतांक है, समाकलन का नियतांक है, ठीक है। उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, निरीक्षण विधि लगाएंगे, निरीक्षण विधि लगाएंगे। क्या निरीक्षण विधि से, देखिए निरीक्षण विधि से तो d बटे dx किसका, तो e पे पावर 2x बराबर इसका डिफरेंशियल ज्ञात करेंगे, e पे पावर 2x इंटू 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से d बटे 2 e पे पावर 2x बराबर होगा e पे पावर 2x का इंटू dx इधर आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन जब करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, e पे पावर 2x बटे 2 और प्लस का c, इंटीग्रेशन किसका निकाले हैं हम, तो e पे पावर 2x इंटू dx का, तो इसी का इंटीग्रेशन इधर ज्ञात हुआ। तो c मेरा क्या है यहाँ पर, तो c मेरा यहाँ पर है, तो c जहाँ c एक समाकलन का नियतांक है, समझा बात को, सॉरी। चार नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर बोल रहा है ax डैश प्लस का b का होल स्क्वायर। इसमें देखो ये क्या है, रेखिक समीकरण है, किसको प्रदर्शित करता है, रेखिक समीकरण।
रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करता है, जहां पर x की तरह है, ये x की तरह है, x की तरह है, ठीक है, x की तरह है। तो सबसे पहले यहाँ माना I का इंटीग्रेशन किसका निकालेंगे, ax प्लस b का इंटीग्रेशन पावर 2 है ना, तो dx पावर क्या होगा, जुटेगा ना इंटीग्रेशन में, एक पावर होगा, लेकिन पावर जितना जुटेगा उतना भाग भी लगेगा ना जितना पावर रहता है उतना भाग भी लगता है उसका पावर का। तो यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ax प्लस b पे पावर 2 प्लस कितना 1 हो जाएगा, बटे कितना होगा, a का इंटू 2 प्लस 1, a इंटू में है यहाँ पर, a इंटू का हुआ यहाँ पर, ये घात जितना पावर था लिखा है, अब प्लस का c, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a पे x प्लस का b के पावर 3 अब बटे 3a प्लस का c हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ से निरीक्षण विधि लगा दीजिए, इसलिए निरीक्षण विधि, जो निरीक्षण विधि लगाएंगे यहाँ से क्या करेंगे, d बटे dx किसका ax प्लस b का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू ax प्लस का b का स्क्वायर इंटू a प्लस 1 प्लस का 0, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे इतना आएगा, इसका डिफिनेशन ज्ञात करेंगे इतना आएगा। अब यहाँ से क्या बनेगा d, देखिए a यहाँ इंटू में है ना रे, तो 3 इंटू ए, 3a यहाँ पर आ जाएगा, इंटू में गुना में था, उसके बाद यहाँ भाग में आ जाएगा, यहाँ से बनेगा ax प्लस का b क्यूब इक्वल टू ax प्लस का b का स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, क्यूब ना होगा यहाँ, नहीं स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, ठीक है, इंटू यहाँ पर dx बचा, यहाँ से जो है दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो यहाँ से हो जाएगा ax प्लस का b का क्यूब बटे 3a प्लस का c इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस का b का स्क्वायर इंटू dx। तो ये जो है ax प्लस b का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना ज्ञात हुआ हमें, तो इसी प्रकार से ax प्लस b प्लस q का कितना होगा। चलिए आज यहीं तक, अब कल क्वेश्चन 5 से बात करेंगे, ठीक है, 7.1 का प्रश्नावली क्वेश्चन 5 कल हम बात करेंगे। आज यहीं तक रहने दीजिए, बहुत हो गया इतना आज के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा खाइएगा पचा नहीं पाइएगा, इसलिए चलिए जाइए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मन लगा कर पढ़ते रहिए, ठीक है।